हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम अपने ईजान फैन फिक्शन ट्रूथ ऑफ मिस साओ के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप यू ऑल लाइक इट। तो चलिए हम बिना देरी किए आज का पार्ट शुरू करते हैं। हम अपनी इस पार्ट के फर्स्ट सीन में पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर लोगों का ढेर सारा शोर शराबा था। वहाँ पर आने वाले प्रतिस्पर्धियों के लिए स्वागत की तैयारी की जा रही थी और कुछ दासियां भोजन की तैयारी कर रही थी। वांग हाउसन वहाँ पे सबको गाइड कर रहा था और सबको सिखा रहा था कि कैसे तैयारी करनी है। वो वांग ईवो की तरफ दिखकर कहता है, ईवो क्या जरा तुम मुख्य द्वार पर जाकर प्रतिस्पर्धियों का स्वागत कर सकते हो? मुझे यहाँ पर तैयारी करनी है। अब तक तो सारे प्रतिस्पर्धियों आने भी लगे होंगे। हम दोनों में से किसी एक का वहाँ पे होना ज्यादा जरूरी है। तो वांग ईवो से कहता है, जी गगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप यहाँ पर संभालिए। द्वार पर जाकर मैं प्रतिस्पर्धियों का स्वागत करता हूँ। ऐसा कहकर वो मुख्य द्वार पर पहुंच जाता है। वहाँ पर सबसे पहले जुनशन पहुंचता है और वो वांग ईवो को बो करके कहता है, प्रणाम राजकुमार। तो वांग ईवो भी उसका बो करता है और उससे कहता है, जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आपको रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। तो जुनशन उससे कहता है, जी आपके इस दयामयी स्वभाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ईवो उससे कहता है, जी अब आप अंदर प्रस्थान कर सकते हैं। जुनशन महल के अंदर प्रस्थान कर लेता है। वांग ईवो जुनशन को अंदर जाते हुए देख रहा था। जब वो वापस मुड़ता है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि दूसरा प्रतिस्पर्धी सोंगजियान था। सोंगजियान को देखकर उसकी एक्साइटमेंट एकदम से बढ़ जाती है और वो दौड़कर सोंगजियान के पास जाता है और उसको बो करके कहता है, गगा आपको इस सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत है। तो सोंगजियान भी उसको बो करते कहता है, शुक्रिया राजकुमार ईवो, लगता है हमारे छोटे राजकुमार काफी बड़े हो गए हैं। तो ईवो उससे कहता है, बिल्कुल, आप इतने सालों से आए नहीं, इसीलिए आपने मुझे नहीं देखा। हाउसन गगा आपको देख के बहुत खुश होंगे। आखिरकार वो अपने पुराने दोस्त से इतने साल जो बाद मिलने वाले हैं, और हाउसन गगा से तो ज्यादा खुशी मुझे आपको देखकर हो रही है। तो सोंगजियान कहता है, मैं समझ गया। और अभी भी तुम शैतानी करके अपने गगा को परेशान करते हो या फिर सुधर गए हो? तो ये स्माइल करके कहता है, अब आप आ गए हो ना मुझे सुधारने के लिए, चलिए आप अंदर प्रस्थान कीजिए, आप थक गए होंगे। तो सोंगजियान कहता है, ठीक है, और ऐसा कहकर वो भी अंदर प्रस्थान कर लेता है। इस बार भी ईवो सोंगजियान को अंदर जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन जब वो वापस अपनी मुंडी घुमाकर दरवाजे की तरफ दिखता है तो उसकी सिटी विटी गुल हो जाती है, क्योंकि इस बार शाओजन वहाँ पे खड़ा था और शाओजन महल के बाहर ही खड़ा होकर महल को देख रहा था और उसकी सुंदरता को ऑब्जर्व कर रहा था। ईवो अपना मुंह छुपाते हुए पीछे मुड़ जाता है और वो खुद से ही कहता है, क्या ये यहाँ पे क्या कर रही है? मैंने बोल के दिया, जब कभी भी लड़ने का मन हो वांग पैलेस पे आ जाना। ये तो सच में आ गई, अब मैं क्या करूं? मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। वांग ईवो अपनी हल्की सी मुंडी घुमाकर बाहर की ओर देखता है और कहता है, चली गई क्या? लेकिन वो देखता है कि शाओजन जा नहीं रहा था, बल्कि वो महल के अंदर आ रहा था। ईवो उसे देख के अपने मन में कहता है, अरे नहीं, ये तो अंदर आ रही है, अब क्या करूँ इसका? और वो सीधे महल के अंदर भागने लगता है। सामने एक दासी खाना सर्व कर रही थी, उसे टकरा न जाए इसके चक्कर में ईवो रुकने की कोशिश करता है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से सीधा नीचे गिर जाता है। हाउसन उसको उठाते हुए कहता है, ईवो तुम कैसे चल रहे हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मुख्य द्वार पे भेजा था ना। ईवो उसको देखकर कहता है, गगा वो मुझसे नहीं होगा, वो आप ही कर लीजिए। तो हाउसन उससे कहता है, ईवो अगर मैं वहाँ पे चला गया तो यहाँ पे कौन देखेगा? तो ईवो उससे कहता है, मैं हूँ ना, मैं कर लूंगा, ठीक है, अब आप जाइए। तो ईवो उसे कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन तुम वहाँ पे खड़े होकर वो काम क्यों नहीं कर सकते? तो ईवो उसे कहता है, वो मुझे ना अति आवश्यक काम आ गया है। वो क्या है कि वो ली वेफंग उसने मुझे बुलाया था, मैं तो भूल गया आपको बताना, उसने मुझे बुलाया था। गगा मुझे बुला रहे, इसलिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लेना। ऐसा कहकर ईवो वहाँ से निकल जाता है। तो सोंगजियान हाउसन को देखकर कहता है, ये से क्या हुआ, ये इतनी जल्दी में क्यों था? तो हाउसन से कहता है, पता नहीं, ऐसे दौड़ रहा था जैसे कोई भूत देख लिया। और वो सोंगजियान की तरफ देखकर कहता है, अच्छा सोंगजियान तुम जाकर अपने स्थान पर बैठ जाओ, मैं मुख्य द्वार पर जाकर बाकी प्रतिस्पर्धियों की स्वागत करता हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तो सोंगजियान हाउसन से कहता है, ठीक है, एक काम करो, तुम जाकर बाकी प्रतिस्पर्धियों की स्वागत करो, यहाँ पर क्या क्या करना है वो मैं संभालूंगा। तो हाउसन सोंगजियान से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा कहकर वो मुख्य द्वार में बाकी प्रतिस्पर्धियों के स्वागत के लिए चला जाता है। तभी उसे सामने शाओजन दिखाई देता है, जो महल के अंदर ही आ रहा था। वो शाओजन के पास जाकर कहता है, जी शाओलू आप?
और उसे वो करते कहता है तहे दिल से आपको यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शाओजन उसका देखकर कहता है तो आपसे मुलाकात हो ही गई, और उसको वो करते कहता है आपके इस स्वागत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार। तो हाउसन उससे कहता है कि आपको किसी चीज़ की कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। तो काओयुचिन उससे कहता है आपके इस दयापन स्वभाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार, लेकिन हमें आपकी बदौलत किसी चीज़ की भी तकलीफ नहीं हुई। तो हाउसन स्माइल करते कहता है जी मैं खुश हूँ कि मैं आपकी सहायता कर पाया। शाओजन एक बार पूरे चारों ओर नजर घुमाता है और वह हाउसन को देखकर कहता है राजकुमार यहाँ की दृश्य वास्तव में बहुत सुंदर है और आपकी तैयारियां भी। तो हाउसन उससे कहता है जी आप भी जाकर अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। तभी वहाँ पर ली वेईफांग आता है और वह हाउसन से कहता है राजकुमार ईबो कहाँ है, वह मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो हाउसन उससे कहता है ईबो वो तो तुम्हारे पास गया है, तुमने उसे बुलाया था ना, तुम भूल गए। तो ली वेईफांग कहता है मैंने, और अपने मन में कहता है ये ईबो बिना जब भी कोई कांड करता है बचने के लिए मेरा ही नाम यूज करता है, अब क्या कर दिया इसने। और वो हाउसन की तरफ देखकर कहता है हाँ मैं तो भूल गया था, मैंने उसे बुलाया है, मैं बेकार में आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है मैं उसके पास जाता हूँ, ठीक है। और ऐसा कहकर वहाँ से वो चला जाता है। वो ईबो को हर जगह ढूंढता है लेकिन वहाँ पर उसे ईबो कहीं नहीं मिलता। तो वो वहाँ पर खड़े कुछ लोगों से कहता है कि ईबो कहाँ है। तो उनमें से एक बंदा कहता है राजकुमार ईबो तो शाही महल की तरफ गए हैं जहाँ पर महाराज है। ली वेईफांग ईबो को ढूंढते हुए शाही महल तक पहुंच जाता है और ईबो उसे वहां पर मिल भी जाता है। तो ली वेईफांग उससे कहता है ईबो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, और तुम तो हाउसन गागा की मदद कर रहे थे ना। तो ईबो उससे कहता है अब तुम्हें क्या बताओ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं खुद की मदद कैसे करूँ। तो ली वेईफांग कहता है हाँ मुझे पता चला। तो ईबो शौक होकर उसकी तरफ देखते ही कहता है क्या तुम्हें भी पता चल गया, क्या मेरे चोर होने की बात पूरी लाओ सिटी में फैल गई क्या। तो ली वेईफांग कहता है कौन सा चोर, मैं तो उसकी बात कर रही जो हाउसन गागा ने बोला। वो बोल रहे थे कि तुमने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें बुलाया है, मैं यही पूछने आया था कि तुमने क्या गड़बड़ की। तो ईबो अपनी सांस छोड़ते कहता है ओह अब तुम्हें क्या बताऊं, बहुत लंबी कहानी है। दरअसल क्या हुआ कि कल मैं लाओ सिटी घूमने गया था और तभी वहाँ पर एक दासी आती है और वो उन दोनों को वो करती है और ली वेईफांग की तरफ दिखकर कहती है दरअसल आपको बुलाया गया है। तो ली वेईफांग उससे कहता है ठीक है तुम चले जाओ, मैं बाद में आ जाता हूँ। तो दासी उससे कहती है बहुत जरूरी काम है, एक बार आप आइए तो। मैंने कहा ना मैं आ जाऊंगा, तुम जाओ अब। तो वो दासी फिर से कहती है अरे आप पहले सुनिए तो, आपको बुलाया किसने। तो ली वेईफांग कहता है किसी ने भी बुलाया हो, मैंने एक बार कह दिया ना मैं आ जाऊंगा, मैं क्या डरता हूँ क्या किसी के बाप से। तो वो दासी कहती है लेकिन वो तो आपके ही पिताजी है। तो ली वेईफांग उसकी तरफ देखकर कहता है क्या। तो वो दासी कहती है हाँ। तो ली वेईफांग कहते हैं पहले क्यों नहीं बताया। और वो ईबो की तरफ देखकर कहता है देख भाई मैं किसी से डरूं या ना डरूं, लेकिन मैं अपने बाप से बहुत डरता हूँ, ठीक है। अब जो भी तेरा प्रॉब्लम है तू ही सॉल्व कर ले, मैं तो गया। तो ईबो पीछे से कहता है अरे ली वेईफांग मेरी बात तो सुन ले पहले। लेकिन ली वेईफांग उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है। और वो खुद से कहता है अरे अब क्या करूँ। उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है जो उसे कहता है क्यों, फिर से कोई गड़बड़ कर दी क्या। जब ईबो पीछे मुड़कर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि वांग जाओचैंग था। तो वांग ईबो उसको देखकर स्माइल करता है और उसको वो करते हुए कहता है नहीं काका ऐसी कोई बात नहीं है। तो वांग जाओचैंग कहता है अच्छी बात है अगर ऐसी बात नहीं है तो, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम हाउसन की मदद नहीं कर रहे। तो ईबो से कहता है हाँ काका मैंने हाउसन काका की सारी मदद कर दी, मैं यहाँ पे तो इसलिए आया था क्योंकि हाँ मैं आपको बुलाने आया था। वो क्या है ना सारे प्रतिस्पर्धी पधार चुके हैं, आपको उनसे मिलना चाहिए, काफी समय हो गया था इसीलिए। तो वांग जाओचैंग उससे कहता है अच्छी बात है जो तुम यहीं पे आ गए, चलो अब हम साथ में चलते हैं। तो ईबो उससे देखकर कहता है कहाँ। तो जाओचैंग उससे कहता है प्रतिस्पर्धियों से मिलने। तो ईबो एक लेजी वॉइस में कहता है लेकिन क्यों। तो जाओचैंग उससे कहता है क्यों तुम्हें उन लोगों से नहीं मिला। तो ईबो अपना सिर हिलाते हुए कहता है नहीं। तो जाओचैंग अपना सिर हिलाते हुए कहता है हाँ। तो ईबो उसे देखकर कहता है हाँ मिला है ना, मैं तो मजाक कर रहा था, आप चलिए मैं आता हूँ। तो जाओचैंग उसे कहता है बाद में नहीं अभी चलो मेरे साथ। तो ईबो उसे कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, चलिए साथ में चलते हैं। और वो दोनों वहाँ से प्रतिस्पर्धियों से मिलने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। ईबो जाओचैंग के साथ आ तो गया था लेकिन सैनिकों के पीछे वो अपना मुंह छुपा के चल रहा था। जाओचैंग उन लोगों के सामने आता है। वांग ईबो वांग जाओचैंग के पीछे खड़े होकर अपना मुंह छुपा रहा था
वांग जाओ चेंग को देखकर सब लोग एक साथ कहते हैं महाराज की जय हो। सामने से वांग जाओ चेंग और वांग यीबो भी उन लोगों को बो करते हैं, लेकिन यीबो बो नहीं कर रहा था बल्कि अपना मुंह छुपा रहा था। हाउशान उसे देख के उसके पैर पे मारता है और उससे कहता है क्या कर रही हो, ठीक से करो। जैसे ही वांग यीबो उन लोगों को बो करके सीधा होता है, वो देखता है कि सामने सावधान खड़ा है और वो उसे घूर कर देख रहा है। इससे पहले कि यीबो कुछ कहता, सामने से सावधान उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है तुम तो वही चोर हो ना, मैंने तुमसे कहा था सारे सामान लौटा दो, लेकिन तुम सामान दिए बिना ही वहाँ से भाग गए। आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ के एक मंत्री शेहान शाहजहां से कहता है ये आप क्या बोल रही है, एक राजकुमार को चोर कहने की सजा क्या आप जानती है? तो शाहजहां उसकी तरफ देखकर कहता है क्या राजकुमार ये? तभी वांग हाउशान कहता है जी सावलू, आपको कोई गलत फहमी हुआ है, ये कोई चोर नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई है वांग यीबो। तभी शाहजहां कहता है वाह क्या बात है, अब तो राजकुमार भी चोरी करने लगे। अगर राजकुमार ही चोरी करेंगे तो प्रजा का क्या होगा? तभी काओ यूचेन उसे पीछे से कहता है शाहजहां क्या कर रही हो, चुप बैठो ना। तभी वही मंत्री शोहान फिर से कहता है क्या आपने फिर से हमारी राजकुमार का अपमान किया, आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो शाहजहां उससे कहता है क्या सजा किस बात की, क्या मैंने कुछ गलत कहा? वहाँ पर सब लोग शांत हो जाते हैं और माहौल एकदम से बदल जाता है। तो शोहान उससे कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ाओ। तभी यीबो बीच में आता है और वहाँ पर सबको बो करते हुए कहता है आप लोग गलत समझ रहे हैं, उनको कुछ गलत फहमी हुआ है, उनका तात्पर्य मुझे चोर कहने का नहीं है। और वैसे भी हम कल लाओ सिटी में मिले थे, हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। और वैसे भी ये तो एक मजाक है जो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कहा है। आप सब लोग इस मजाक को कृपया गंभीरता से मत लीजिए। शाहजहां उसकी तरफ देखकर कहता है लेकिन। तभी काओ यूचेन पीछे से उसका हाथ पकड़कर कहता है अरे तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकती क्या? तभी वही मंत्री शुहाय फिर से कहता है लेकिन महाराज इस लड़की ने हमारे राजकुमार को चोर कहा। तभी वांग जाओचेंग यीबो की तरफ देखकर कहता है क्या तुम्हें कोई तकलीफ है कि उन्होंने तुम्हें चोर कहा? तभी यीबो कहता है नहीं गगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, वो मेरी दोस्त है, वो तो बस मजाक कर रही है। तो वांग जाओचेंग उन लोगों से कहता है ये बस एक मजाक है, उनके और राजकुमार यीबो के बीच में, वो दोनों दोस्त हैं तो वो कुछ भी कह सकते हैं। हमें इस बात पर समय व्यर्थ करने से अच्छा कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। सुहाय उसको बो करते हुए कहता है जैसे आपकी आज्ञा महाराज। वांग जाओचेंग सारी प्रतिस्पर्धियों की तरफ देखकर उनको बो करता है और उनसे कहता है आप सभी को लाओ सिटी में होने वाले कुछ दिन बाद की प्रतियोगिता में स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर पहुँचने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। यदि हमारी तरफ से कोई चूक हुई हो तो आज के सम्मेलन में हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो सभी प्रतिस्पर्धी उससे कहते हैं शुक्रिया महाराज। सभी लोग अपना परिचय देने लगते हैं। सोंगजियान सबसे पहले खड़ा होता है और वो उन लोगों को बो करते हुए कहता है मेरा नाम सोंगजियान है और मैं सोंग परिवार का होने वाला नई मुखिया हूँ। मैं अपने पूरी परिवार की तरफ से आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। तो वांग जाओचेंग उससे कहता है जी आपसे बहुत दिनों बाद मिलकर खुशी हुई। जी शुक्रिया महाराज। दूसरी बारी में जुनशान खड़ा होता है और वो वांग जाओचेंग को बो करते हुए कहता है मैं जुनशान और अपने पूरी परिवार की तरफ से आपको प्रणाम करता हूँ महाराज। तो जाओचेंग उससे कहता है आपने कम उम्र में काफ़ी तरक्की कर लिया है, आपके माता पिता ये देखकर आपसे बहुत खुश होंगे। तो जुनशान कहता है आपकी इस तारीफ के लिए शुक्रिया। तभी यीबो हाउशान के कान में कहता है गगा ये तो सिर्फ 17 साल का था ना, ये इतनी जल्दी अपने परिवार का मुखिया बन गया। तो हाउशान उसके कान में कहता है भले ही सिर्फ 17 साल का है लेकिन ये अपने भाइयों में सबसे बड़ा है। मुझे लगता है इसके पिताजी ने इसे काफ़ी जल्दी परिवार का मुखिया बना दिया। तभी ईदाओ चिंग खड़ा होता है और वो वांग जाओचेंग को प्रणाम करते हुए कहता है प्रणाम महाराज, मेरा नाम ईदाओ चिंग है और मैं ई परिवार से हूँ। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्रिया कहता हूँ। तभी काओ यूचेन शाहजहां के कान में कहता है ये परिवार ये तो वही है ना जो वैदिक कलाओं में भी काफ़ी आगे है। तो शाहजहां उसकी तरफ देखकर एक धीमी आवाज़ में कहता है हाँ मैंने ई परिवार की भी काफ़ी तारीफ सुनी है। तभी वेन यान खड़ा होता है और वो जाओचेंग को प्रणाम करते हुए कहता है प्रणाम महाराज, मेरा नाम वेन यान है और मैं अपने वेन परिवार का नए होने वाला मुखिया हूँ और मैं आपको अपने पूरे परिवार की तरफ से प्रणाम करता हूँ।
तो वांग जाओचेंग उससे कहता है, जी हमारी तरफ से आपको यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद ली वेईफंग खड़ा होता है। वो वांग जाओचेंग को प्रणाम करते हुए कहता है, मेरा नाम ली वेईफंग है और मैं यहाँ के पूर्व ग्रैंड चांसलर यानी ली जिनरुई के बेटा और ली परिवार का होने वाला नई मुखिया हूँ। जाओचेंग उसके पिता की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और वो ली वेईफंग की तरफ देखकर कहता है, तुम वाकई में बड़े लग रहे हो। वांग यीबो ली वेईफंग को चिढ़ाते हुए कहता है, जी लीडर ली, आपको और आपके पूरे परिवार को मैं यानी राजकुमार वांग यीबो इस प्रतियोगिता के लिए तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो ली वेईफंग अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते ही वांग यीबो को देखने लगता है। वांग हाउसन वांग यीबो के कान में कहता है, उसे चिढ़ाना बंद करो वरना वो बाद में तुम्हें छोड़ेगा नहीं। काओ यूचेन शाओजन के कान में कहता है, पूर्व ग्रैंड चांसलर वो कौन है? शाओजन ली जिनरुई की तरफ इशारा करता है और वो काओ चेन के कान में कहता है, वही है ली जिनरुई। मैंने सुना है 10 साल तक जब वो ग्रैंड चांसलर था, महाराज हर एक फैसले के लिए उससे पूछते थे क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा सलाहकार भी था। 10 साल के बाद फाइनली वो रिटायर हो गए। तो काओ यूचेन कहता है, ओह अच्छा। इस बार शाओजन खड़ा होता है और वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को वो करते कहता है, प्रणाम, मेरा नाम साओ लू है और मैं अपने साओ परिवार की होने वाली नई मुखिया हूँ। मुझे यहाँ पर उपस्थित होने देने के लिए मैं अपने पूरे परिवार की ओर से तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। वांग यीबो उसे देखकर अपने मन में कहता है, तो ये साओ परिवार की होने वाली नई मुखिया है। मैंने इससे पहले कभी इसके जैसी कोई लड़की नहीं देखी। वाकई इसमें कमाल की बात है। और वो हाउसान की तरफ देखकर कहता है, गग्गा वैसे साओ परिवार तो कुंफू सिखाने में काफ़ी माहिर है ना? तो हाउसान उससे कहता है, तुमने सही बोला, मिस्टर शाओरू के पिता यानी शाओ जनमिन, मैंने बहुत सुना है कि उनके पास काफ़ी दूर दूर से लोग कुंफू सीखने आते हैं और मैंने ये भी सुना है हर साल वहाँ पर काफ़ी सारे विद्यार्थी आते हैं जो उनसे कुंफू की शिक्षा प्राप्त करते हैं। वांग यीबो हाउसान से कहता है, क्या बात है, सच में? और वो शाओजन की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। सो गाइस, हम आज का पार्ट पे ख़त्म करते हैं एंड आई एम सॉरी अगर आपको मेरी हिंदी की कुछ वर्ड्स समझ में ना आए हो। वो क्या है ना, मेरे आसपास के लोगों को ना मेरी नॉर्मल हिंदी की बात भी समझ में नहीं आती, इसीलिए। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।